नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SSI भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, और हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बार बार किन किन कैटेगरीज़ में डाला है, यानी क्या क्या इन्वेस्टमेंट के आधार पर बार बार रूल चेंज हुए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिपेंडेंस से पहले, यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ किसके अंतर्गत आती थी, यानी कौन सी फैक्ट्रीज़ थी या क्या व्यवसाय थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते थे, और अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या उनमें चेंज हुए हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपके मन में इस वीडियो के बारे या इन टॉपिक्स के बारे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज और स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी स्मॉल स्केल यूनिट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैज अंडरगोन मैनी चेंज ओवर ईयर्स, यानी जो डेफिनेशन है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की वो बार बार बदली पिछले कुछ सालों में, यानी यह बदलती रहती है। These change have occurred due to change in the criteria used to define small scale enterprise। इसकी डेफिनेशन के बदलने के पीछे का जो मुख्य कारण है वह है क्राइटेरिया का चेंज होना, कि यानी गवर्नमेंट कितने इन्वेस्टमेंट तक किस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रखती है। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड ड्यूरिंग द इंडियन प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी भारत के आज़ाद होने से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से डिफाइन किया जाता था। इंडस्ट्रीज़ कैराइड ऑन इन होम्स ऑफ वर्कर्स विच वी हैव डेजिग्नेटेड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी जो इंडस्ट्रीज़ वर्कर्स द्वारा जनरली उनके घर पर ही चलाई जाती थी, यानी जो भी काम बिजनेस का उनके घर पर होता था छोटे लेवल पर, वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता था। इन दीज ऑपरेशंस आर स्मॉल, इनमें यानी कि जो काम होता था वह छोटे लेवल का होता था। एंड देयर इज़ बट लिटल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे आर एज ए रूल कैपेबल ऑफ सप्लाइंग ओनली लोकल नीड्स, यानी ये लोकल नीड्स को ही पूरा करती थी, क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करती थी, तो इसलिए ये अपने आसपास के एरिया की लोकल नीड्स को ही पूरा करती थी। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़, अब हम यहाँ पे जो उस टाइम पे डेफिनेशन थी वो क्या है, ए यूनिट हैविंग कैपिटल इन्वेस्टेड अप टू ₹30,000, यानी जिसकी इन्वेस्टमेंट 30,000 से कम या 30,000 तक है। एंड दोज कंसर्न्स हैविंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट वर क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल यूनिट्स। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंस से, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की क्या डेफिनेशन थी उस टाइम के अकॉर्डिंग वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड ड्यूरिंग द इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी इंडिया की आज़ादी के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन किस तरह से बदली, अब हम उसको पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फिस्कल कमीशन 1950 में, आ यूनिट एम्प्लॉइंग लेस देन 50%, कोई भी यूनिट जिसके पास 50% से कम है काम करने वाले, इफ़ यूजिंग पावर, अगर वे बिजली का यूज करते हैं और 50% से कम है, एंड लेस देन 100% विदाउट द यूज ऑफ पावर, और यदि वो लाइट का, बिजली का यूज नहीं करते और 100% तक हो सकते हैं ऐसी यूनिट में जो लाइट का यूज नहीं करती। एंड विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख, यानी 5 लाख से ऊपर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो, और अगर वो लाइट का यूज करते हैं तो 50 वर्कर से ज़्यादा ना हो, और अगर लाइट का यूज नहीं करते तो 100% से ऊपर ना हो। वो 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती थी यूनिट्स। फर्दर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विद इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने, यानी भारत सरकार ने इसकी डेफिनेशन बदली अपने अनुसार। इन द ईयर 1980s, यानी 1980 यानी 1980 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज, अब 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन दी वो देखिए। एन अंडरटेकिंग हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ नॉट मोर देन ₹20 लाख एंड ₹25 लाख इन केस ऑफ एंसरली यूनिट्स। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी 1980s में वो 20 लाख हो गई, यानी 20 लाख से कम जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएंगी।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अनुसार 2000 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब जो भारत सरकार है उसने 2000 में किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन किया, एन अंडरटेकिंग हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से नीचे की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएंगे। साल 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिफाइन किया था। मोर स्पेसिफाइली द स्मॉल स्केल सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, अब हम जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको भी आगे 3 तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं, जिससे आप उसको और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। टीनी इंडस्ट्रीज़, एंसिलरी यूनिट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम टिनी इंडस्ट्रीज को किस तरह से सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बहुत छोटी इंडस्ट्री विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन ₹25 लाख, यानी 25 लाख से कम जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो टिनी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएंगी। आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी दीज वन आउंड एंड जनरली बाय सिंगल ओनर। अब यह जो यूनिट होती है टिनी इंडस्ट्रीज, यह जनरली आमतौर पर एक सिंगल ओनर यानी एक सिंगल मालिक के द्वारा ही चलाई जाती हैं। याद रखिए आप, जो 25 लाख से कम आएंगी वो टिनी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएंगी। अनसेरली यूनिट्स, दीज हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹1 करोड़, यानी जिन भी इंडस्ट्रीज़ में जिस भी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट प्लांट की और मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगी वो इस यूनिट के अंतर्गत आएंगी। फिर है कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिजनेस इन सच वेंचर्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल and the components used are simple, the function as performed making the use of local resources and local skills, यानी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो लोकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और लोकल स्किल्स का यूज करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।